कोई बिल नहीं फाड़ता, डॉक्टर हमेशा पेशेंट की गलती निकालेगा। कभी भी आप अपने ऊपर नहीं लेना है कि मैं बता रहा हूं ये 10 दिन में फायदा करेगा, नो। ये प्योरली निर्भर करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है 2 दिन में रिजल्ट आ सकता है, नहीं तो 2 महीने भी लग सकता है। खास कर ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी मेरा टॉपिक जो है कीड़ा जड़ी पे भी आने वाला है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एटीट्यूड पे आपका राइट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। तो एटीट्यूड भी आपको ये समझाना बहुत जरूरी है। कितने लोग को बात समझ में आई मेरी ये बात? फटाफट यस लिखिए, यस यस, ताकि मेरे को समझ में आया, मैं जाऊं आगे, नहीं तो यहीं खड़ा रहूं मैं। फटाफट जल्दी। हाँ लिखिए ताकि मेरे को समझ में आया यार, मैं कुछ हाँ ओके ओके। श्रीकांत शर्मा जी है, यादव जी है, रूपा जी है, ओके मोहम्मद जी है, ओके फैंटास्टिक। ऑल डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल, फैंटास्टिक है ना। राजेंद्र जी बोल रहे हैं ऐसा, यस लवली। डॉक्टर राजू भी है हमारे साथ में, ओके लवली। चलिए, तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको थोड़ा ये समझ में आ रहा है, राइट। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे, राइट। तो हमने ई देखा, हमने ए देखा, अब चलते थर्ड पे, रेस्ट। रेस्ट आपका सवाल उनसे पूछना बनता है कि आप दिन में कितना रेस्ट लेते हो। अरे कहाँ, मेरे को तो नींद नहीं आती है, मेरे को तो नींद, तो सबसे पहले आपको उसके नींद को सही करना पड़ेगा। रेस्ट क्यों करना है, रेस्ट की जरूरत क्या है? रेस्ट की जरूरत है क्योंकि हमारी बॉडी रात को रेस्टिंग मोड में ही रिपेयरिंग कर सकती है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपकी बॉडी रिपेयरिंग नहीं कर सकती है, नतीजा आपकी इंसुलिन लेवल्स हमेशा बढ़े हुए रहेंगे, आप बॉडी थकी थकी लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिक्कत आ सकती है। तो रेस्ट इज मैंडेटरी। रेस्ट का आपको पता करना है कि आपको नींद आ रही है नहीं आ रही है, नींद आप प्रॉपर साउंड सो रहे हो नहीं सो रहे हो, तो रेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। लास्ट बट नॉट द न्यूट्रिशन पार्ट, EARN का आखिरी न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा कई लोग केवल कार्बोहाइड्रेट ही खाते रहते हैं, चावल 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 चावल, या केवल रोटी 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 खाते ज्यादा। बैलेंस डाइट हम लोग बोलते हैं, हरी सब्जी भी खाना जरूरी, राइट। आपका राइट प्रोटीन की मात्रा अगली बार जब हम लोग लेंगे तो मैं न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ लूंगा। तो राइट न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। कई लोग हैं जो केवल पिज्जा बहुत खा रहे हैं, फ्रैंकी बहुत खा रहे हैं, पास्ता बहुत खा रहे हैं, इसमें केवल टेस्ट है, इसमें केवल कैलोरी है, लेकिन न्यूट्रिशन जीरो है। मैकडॉनल्ड्स में आप जो भी खाते हो, कैलोरीज बहुत भर भर के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के हैं, लेकिन न्यूट्रिशन यानी कि पोषण जीरो है। और ड्यू टू डेफिशिएंट न्यूट्रिशन आज की तारीख में हमको बीमारियां हो रही है। आपके यदि बाल झड़ रहे हैं तो आपके शरीर में मिनरल्स की कमी है। अगर आपको थकान बहुत लग रही है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है। आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कैल्शियम की कमी है। अगर आपकी इम्यूनिटी बार बार कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी साथियों, मैंने कई लोग को देखा हुआ है कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं तो पेन किलर खा रहा हूँ, मैं तो कैल्शियम खा रहा हूँ, पर फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको एक बात उसको पूछना है, साथियों आप कैल्शियम खा रहे हो, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए यानी कि अवशोषित करने के लिए विटामिन डी का होना आवश्यक है। विटामिन डी मिलता है हमको अर्ली मॉर्निंग सूरज से, लेकिन हम लोग क्योंकि लेट उठते हैं तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत आम है। एक मिथ बहुत है कि लोग घी नहीं खाते, घी नहीं, हमको लगता है घी मतलब फैटनिंग होता है, लेकिन ये मिथ है। हमारे घर में अगर आप देसी घी खाते हो, देसी घी विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। देसी घी विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है। देसी घी से आपके जॉइंट्स में जितना भी जो ऑयलिंग वगैरह होता है ये बहुत बढ़िया होता है। तो ये कहते हैं ना, मेडिकल वर्ल्ड ने फैलाया हुआ है कि आप देसी घी मत खाइए, आप रिफाइंड ऑयल लीजिए, रिफाइंड ऑयल। और